तो मैं हूं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। बहुत बार हम लोग चाइना को दोष देते हैं कि चाइना लोगों को कैप्चर कर लेता है, चाइना देशों को कैप्चर कर लेता है, चाइना लोगों को डेट ट्रैप में फंसा लेता है। कोई आदमी फंस जाए डेट ट्रैप में तो मैं मान सकता हूँ कि चलो उसके पास तो कोई एडवाइज़र नहीं था, कंसल्टेंट नहीं था। कंट्रीज़ के पास तो सब कुछ होता है, उन्हें अपनी हैसियत का पता होता है, औकात का पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी चाइना अगर पाकिस्तान, श्रीलंका और बाकी बहुत सारे मुल्कों को अपने ट्रैप में ले लेता है, इसमें मालदीव्स भी था, एक बड़ी मुश्किल से निकल पाया है, भारत ने निकाला उसको। तो फंसते क्यों हैं वो? क्या उनके पास श्रीलंका के पास, पाकिस्तान के पास एक्सपर्ट नहीं है, या बाकी जो बहुत सारे देश हैं अफ्रीका के अंदर कई जगह पे, क्या उनके पास एक्सपर्ट नहीं है कि जो कर रहे हैं, बेवकूफ़ी जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, डेट ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं? अब हमारे जो पाकिस्तान और श्रीलंका ने तो बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए समझौते तो कर दिए चाइना से, बड़े भारी ब्याज के ऊपर पैसे भी ले लिए। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर चीज़ें उन्होंने की भी, लेकिन जब लोन बढ़ता चला गया और जब रीपेमेंट की बारी आई तो फिर छटपटाना शुरू हो गया कि रीपेमेंट के लिए तो मनी है ही नहीं। और मालदीव्स में भी यही हुआ, चीन की जब लोन बढ़ता चला गया और जब रीपेमेंट नहीं हो पाई तो फिर बहुत हालात ख़राब हो गए। अब मालदीव्स पर चीन का कितना कर्जा है, इसमें थोड़ा डिसीजन पता नहीं लग रहा कितना एग्जैक्टली कितना है। हो सकता है कि चाइना अपने कुछ कर्जे को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। कई बार वो अपना जो लोन देता है कंपनियों के थ्रू देता है, खुद नहीं देता, तो वो छुप जाता है। और चीन का कर्ज जो है सस्ता नहीं पड़ता, उसका जो ब्याज है वो बाकियों की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा है, 3 टाइम्स है। चाइना का जो इंटरेस्ट रेट है, जो खासतौर से एडीबी या वर्ल्ड बैंक वगैरह देते हैं, उनसे 3 टाइम्स ज़्यादा है। अब अमेरिका ने इसके लिए एक टर्म निकाली है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कि कर्जे के जाल में फांसो, तो ये डिप्लोमेसी है। इस मामले में बांग्लादेश फिर बेटर रहा है थोड़ा सा। वो इसलिए कि बांग्लादेश ने जो चाइना के जो फीड मिलनी थी या वहाँ से लोन मिलनी थी, उसमें वो काफ़ी केयरफुल रहा है। पाकिस्तान बड़ी अर्थव्यवस्था वाला मुल्क था, बड़ी इकॉनमी वाला मुल्क था, लेकिन उसने सोचा नहीं, बांग्लादेश ने सोचा। तो बांग्लादेश में चीन के मुकाबले जो चीन की योजनाएं हैं वो पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी कम हैं। उसका कारण है कि बांग्लादेश बहुत सारा लोन एडीबी से लेता है, वर्ल्ड बैंक से लेता है, एआईआईबी से लेता है, या बाकी इंस्टीट्यूशन से, इंडिया से भी लेता है। नेपाल भी काफ़ी केयरफुल रहा है, क्योंकि नेपाल का जो 65% जो इम्पोर्ट है वो इंडिया से है एक्चुअली, तो थोड़ा सा बचा हुआ है। लेकिन सारा दोष अगर चीन पर डाला जाए तो गलत होगा। अल्टीमेटली अगर आपने मिसमैनेजमेंट किया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव ने अगर मिसमैनेजमेंट किया, तो उनके पास अपने एक्सपर्ट थे, उनको यूज़ करना चाहिए था। अब उसके बाद कोविड आ गया, महामारी आ गई, और अब यूक्रेन वॉर आ गई, अब ये मुश्किल में फंस गए। पाकिस्तान का मिसमैनेजमेंट तो सबको पता ही है। अब उसने 30 साल में आईएमएफ से पाकिस्तान ने 13 लोन्स लिए हैं, और ज़्यादा कर को बीच में बंद कर दिया, क्योंकि जो लोन की शर्तें थी उसको पूरा नहीं कर पाया। अभी रिसेंट जो उसको 2019 में $6 बिलियन मिला था, वो भी पूरा नहीं लिया, क्योंकि उसकी जो शर्तें थी वो पूरी नहीं कर रहा है, तो आईएमएफ ने उसको देने से मना कर दिया पैसा। सऊदी अरेबिया ने भी पूरा लोन जो है पाकिस्तान को देने से मना किया। लेकिन पाकिस्तान लोन लेने में क्या शर्माता नहीं है, हर जगह कटोरा लेके, कशकोल लेके पहुंच जाता है। और इमरान खान ने अभी हाल ही में मांग की थी कि $4.2 बिलियन का जो लोन है उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, रीपेमेंट जो उसकी है। लेकिन चीन ने सबसे ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान को दे रखा है। श्रीलंका की कहानी तो और भी बुरी है, उसका टैक्स टू जीडीपी जो रेशो है 3 सालों में बहुत गिर गया। कोविड आया, फिर ये यूक्रेन वॉर आ गया, क्रेडिट रेटिंग पे असर हुआ है, बजट घाटा जो है उसका जीडीपी का 14% से ऊपर है। तो अब आईएमएफ भी उसको सोच रहा है कैसे करूं। अब इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि भाई इसको टेम्परेरी डाउनग्रेड कर दो, श्रीलंका को लोअर इनकम में कर दो, ताकि उसको ज़्यादा पैसा दिया जा सके आईएमएफ के द्वारा।
लेकिन राजपक्षे जो बेवकूफ़ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है, एक ही फैमिली के 4-4 लोग हैं वहाँ पे, 2-2 मिनिस्टर भी थे, रातों रात सारे फर्टिलाइज़र बैन कर दिए और कहा कि हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे और पहला कंट्री बन जाएगा। डिसास्टर हो गया, सारी फसल बर्बाद हो गई, पूरा श्रीलंका बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब रही बात पाकिस्तान की और श्रीलंका की, अब उनके पास रीपेमेंट के लिए पैसे नहीं हैं। श्रीलंका के पास फर्टिलाइज़र खरीदने को पैसे नहीं हैं, अनाज खरीदने को पैसे नहीं हैं, फ्यूल खरीदने को पैसे नहीं हैं, मेडिसिन के पैसे नहीं हैं। भारत और थोड़ा बहुत अनाज बांग्लादेश से भी श्रीलंका भेजा जा रहा है। अब मुसीबत है कि चाइना तो जहाँ उसको मौका मिलता है वहाँ चला जाता है। लेकिन ये क्या कंट्री बेवकूफ़ है क्या? इनके पास क्या सलाहियत नहीं है क्या, या मैनेजमेंट नहीं है क्या, एक्सपर्ट नहीं है क्या? पर नहीं, मनी आ रहा है तो ले लो, बस सोच तो लो कि तुम्हारी इतनी औकात है क्या, तुम वापस कर सकते हो क्या? तो कई बार मुझे लगता है कि चाइना को ब्लेम करना ठीक नहीं है जब तुम खुद बेवकूफ़ी कर रहे हो। अगर तुम खुद सुसाइड करने को तैयार हो, पाकिस्तान खुद ही सुसाइड कर रहा है और श्रीलंका खुद सुसाइड कर रहा है, तो कोई क्या कर सकता है? कोई क्या मदद करेगा? तो फिर चाइना तो तुमको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में लेगा ही लेगा ना, तो फ़ायदा उठाएगा ही। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ या श्रीलंका के साथ किसी की सहानुभूति हो या किसी के साथ उसके साथ सिंपैथी हो, वो मुझे होता है कि नज़र नहीं आती है। चाइना इज़ राइट इन इट्स ओन वे, उसकी डिप्लोमेसी है वो उसमें कामयाब है, वो इसमें कोई शक वाली तो बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो कंट्री लोन ले रहे हैं बिना सोचे समझे, अपनी औकात देखे बिना, उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। शुक्रिया आपका।